नमस्कार 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। झारखंड की सरकारी नौकरियों के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में भोजपुरी, मगही और अंगिका आदि को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो के आवास का घेराव कर विरोध जताया। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने जगन्नाथ महतो ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर धनबाद और बोकारो जिला से मगही और भोजपुरी को क्षेत्रीय भाषा की श्रेणी से हटाने का आग्रह किया है। झरिया में 11 वर्षों से प्यार में डूबे एक प्रेमी जोड़ा ने बाघमारा के चिटाही धाम मंदिर में शादी रचाने के बाद परिजनों की नाराजगी की वजह से नवविवाहिता दंपति महिला थाना की शरण में पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं नवविवाहिता ने कहा कि दोनों झरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और पिछले 11 वर्षों से एक दूसरे के प्रति प्यार है, लेकिन परिजनों की सहमति नहीं मिलने की वजह से उन दोनों ने बाघमारा के चिटाही धाम मंदिर में आपसी रजामंदी से विवाह कर लिया, जिसके बाद लड़की के परिजन ने अंतर्जातीय विवाह करने से नाराज होकर लड़की की काफ़ी भला बुरा कहते हुए धमकी दी है। हाँ? शादी कर ली। कहाँ शादी की है? राम राज मंदिर। आज यहाँ थाना पहुँचे हैं? कल ही आए थे। अच्छा, क्या बोले? शादी करके आए थाना। किनसे शादी की है? सन्नी कुमार ठाकुर से। क्या था क्या? क्या जी? 11 साल। सन्नी से? हाँ। कहाँ रहता है सन्नी? भौरा 6 नंबर। आप कहाँ रहते हैं? डिगवाड़ी भूलन। एक साथ रहना। आज महिला थाना पहुँचे? कल पहुँचे थे। क्या मांग की है महिला थाना से? कुछ नहीं, हम दोनों साथ रहे, को अलग ना करें। आप लोग का परिवार वाले राजी नहीं है क्या? घर में बोले थे अच्छा, तो बोला कास्ट नहीं है। आज़ाद सिंह फौज की स्थापना दिवस जब लोग मनाते हैं तब आपको धनबाद जिले के गोमो का नाम जिक्र में आता है। अपने इरादे के अंजाम तक पहुंचाने और आज़ाद सिंह फौज को कायम करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब देश छोड़ा था तब उन्होंने आखिरी रात गोमो में ही गुजारे थे। अंतिम बार नेताजी को गोमो में देखा गया था, जिसके बाद वो विदेश चले गए। गोमो स्टेशन का नाम 2009 में रेल मंत्रालय ने बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान पर स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन कर दिया गया था। जामुड़िया के श्रीपुर क्षेत्र में 120 फुट गहरे प्रत्यक्त खदान में एक 17 वर्षीय किशोर ECL के प्रत्यक्त चाणक में गिर गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। प्रशासन को सूचित किया गया है। पुलिस ने प्रशासन, दमकल विभाग और ECL बचाव दल रात भर सघन तलाशी अभियान चलाया गया और ECL रेस्क्यू टीम ने क्रेन की मदद से खाली पड़ी खदान से उसे सुरक्षित निकाला गया। मोहल्ला का ही है। जाफर नाम था, जाफर खान। बाप का नाम सिराज खान। ये ECL का खदान है क्या? हाँ, ECL का खदान है। तो यहाँ बच्चा कैसे पहुँच गया? उसका माइंड डिस्टर्ब था, 4-5 दिन से उसका माइंड डिस्टर्ब है, उसका वजह से पहुँचा। लड़का का एज, तो एज क्या होगा बच्चे का? बच्चा का एज होगा मोटामोटी 19 साल। 19 साल ना? तो उसका और भी कोई ये है क्या कि यहाँ मैंने ना उसका सब है, चाचा उचा सब है, उसका बाप है, सब है, माँ है, मामा है, सब है उसका। लेकिन उसका दिमागी कुछ प्रॉब्लम है या हाँ, दिमागी प्रॉब्लम है।
मंदिर में विवाह कर एक प्रेमी युगल बोकारो थर्मल थाना पहुंच गए और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाने लगे। प्रेमिका तान्या कुमारी जरेडी बाजार की रहने वाली है, वहीं प्रेमी मोनू कुमार बोकारो थर्मल के पीराताड़ गांव का रहने वाला है। प्रेमिका ने पुलिस को बताया कि हम दोनों की दोस्ती फेसबुक के जरिए 4 वर्ष पूर्व हुआ था, जो प्यार में बदल गया। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज करने के बाद मंदिर में विवाह कर लिया था तथा दोनों साथ में रहना चाहते हैं, पर अंतर्जातीय होने के कारण लड़की के घर वाले विवाह के खिलाफ हैं और कई तरह की धमकी भी दे रहे हैं। नगर थाने से एक लड़की की गुमशुदगी के बाद प्रकाश में आई है। गांधीनगर के दरोगा इस पर जांच कर रहे हैं। जांच करने में पाया गया कि लड़की बालिग है और अपने एक साथी के साथ बालिग होने के कारण विवाह कर ली है और सुरक्षा की मांग कर रही है। इस संदर्भ में गांधीनगर थाना द्वारा विस्तृत जांच प्रतिवेदन दिया जाएगा। चुनौतियों के बीच चल रहे टीकाकरण अभियान में एक नई समस्या ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से राज्य भर में लोगों के पास बगैर कोविड वैक्सीन लिए मैसेज आ रहे हैं। इससे अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने में एक नई चुनौती आई है। ऐसे में शिकायतें पहले दूसरे राज्यों से आ रही थी, लेकिन अब झारखंड में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इन शिकायतों की जांच में जुट गई है। देवघर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने महिलाओं की जान से खिलवाड़ कर रहा है। जिले के स्वास्थ्य उपकेंद्र मारमो मुंडा में परिवार नियोजन के बाद खरपतवार के बिस्तर पर जमीन पर सुलाकर इलाज किया जा रहा है। दरअसल प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर के सिंह, डॉक्टर आशा, डॉक्टर राजेश कुमार द्वारा कुल 13 महिलाओं का बंध्याकरण किया गया। बंध्याकरण के बाद अवस्था का आलम यह था कि स्ट्रेचर के अभाव में स्वास्थ्य कर्मियों ने ओटी से मरीजों को हाथों में उठाकर कमरे के अंदर जमीन पर लेटा दिया। बिहार में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। जांच से कंट्रोल किया जा रहा है। 2 दिनों में 35 जांच घटा दी गई है, जिससे नए संक्रमण में 44 की कमी आ गई है। 1,22,221 सैंपल की जांच में 3,526 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 15 जनवरी को 1,72,000 अधिक सैंपल की जांच की गई थी। इनमें 5,907 नए मामले आए थे। जांच से कम हो रहे मामलों से अब कोरोना को लेकर आंकड़ों में थोड़ी राहत दिखाई दे रही है। देश के उत्तरी भागों से आ रही सर्द पछुआ हवा ने पटना समेत पूरे बिहार में कनकनी बढ़ा दी है। कुहासा रहने की वजह से मौसम साफ नहीं हो सका है, जिस वजह से अधिकतम तापमान गिर गया है। अधिकतम तापमान गिरने से पटना, गोपालगंज, गया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, छपरा, सीतामढ़ी समेत कई जिलों में कोल्ड डे रहा। लोग दिन भर ठिठुरते रहे। चालू सीजन के सोमवार के पहली बार कड़ाके की ठंड महसूस हो गई। पटना सहित पूरे बिहार में शीतलहर जैसा हालत है। इसका जनजीवन पर असर पड़ रहा है। आज 6 जोड़ी विमान रद्द रहे, वहीं कई देरी से उड़े। ट्रेनों की चाल में धीमीर हो गई है। गोपालगंज के धतिवना पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया सुखल मुसहर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने सुखल मुसहर पर घर का मेन गेट खोलने के वक्त फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए गोपालगंज पुलिस की कई टीमें लगातार प्रयास कर रही है। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामले घटे हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या 2,33,018 नए केस मिले हैं। इस दौरान 305 लोगों की मौत हुई है। 1,57,421 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 17,36,628 है। इससे पहले 2,58,089 नए केस दर्ज किए गए थे। 385 लोगों की मौत भी हुई थी। वहीं 1,51,740 मरीज ठीक भी हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है। हाईकोर्ट में 3 फरवरी को मामले में सुनवाई होगी। मामले पर सुनवाई न्यायाधीश राजीव गुप्ता कर रहे हैं। दरअसल याचिका दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने प्रयागराज मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी देते हुए कोर्ट को बताया था कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज से प्राप्त जानकारी के मुताबिक हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की प्रथम मध्यमा विशारद डिग्री हाई स्कूल के समक्ष मान्य नहीं है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड को नोटिस भेजा है। नोटिस में 15 जनवरी को एक रियलिटी शो के प्रसारण के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। इस शो में 2 बच्चों ने कथित तौर पर नोटबंदी पर व्यंग किया था। इसके साथ ही बच्चे कथित तौर पर पीएम मोदी और उनके पोशाक का मजाक उड़ाते हुए दिखे थे।
अवैध रेत खनन के मामले में पंजाब और हरियाणा में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने रेड की है। पंजाब में मोहाली और लुधियाना में जांच चल रही है, वहीं हरियाणा के पंचकुला में रेड हुई है। सूत्रों के मुताबिक मोहाली में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार के यहां रेड हुई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।